Welcome everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें कोई वीज़ा बता दें जिससे हम जॉब कर सकते हैं आके सऊदी में, हम आके सऊदी अरब में जॉब कर सकते हैं हम, और उम्रे वीज़े पर आना चाहते हैं। उसके बाद ना हमारा फ़लानी जगह इंटरव्यू है, हम आके जॉब फाइंड आउट करेंगे। एंड एनीवेज द बेसिक टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ कि कौन सा ऐसा वीज़ा है जिसमें आके सऊदी अरब में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है मेरी बातें थोड़ा सा हर्ट करें किसी को, बट आई थिंक कि मैं जो भी बोलूँगी और बताऊँगी वो आप ही के लिए बेहतर होगा, रियलिटी बताऊँगी। क्योंकि देयर आर मेनी एजेंट्स जो आपको मिसकंसेप्शन के थ्रू आपसे पैसे ले लेते हैं, आपके पैसे खा जाते हैं एंड यू गेट नथिंग, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। से पहला सवाल मुझसे जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ कि ये जो मैं बात बता रही हूँ इसमें टॉप लिस्ट पे पाकिस्तानी है। आई थिंक आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा बट ये फैक्ट है। इंडियंस इतने नहीं है बट पाकिस्तानी की काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है इसमें। एंड यू नो व्हाट, ये सारे रीजंस है कि आप के वीज़े के ऊपर कोटा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। सारे नहीं होते मगर जो है सो है। व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा we talk about a particular community or country or whatever, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास at least 10 to 20 मैसेजेस इन अ वीक आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमें ना उम्रा करने आना है, उसके बाद फ़लानी जगह हमारा इंटरव्यू है, या फिर हम आते हैं उम्रा करने, हमें तो एक दिन में उम्रा कर लेना है, उसके बाद हमें जॉब देखनी है। तो आप हमें बता दें कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, हमें कोई इश्यूज़ तो नहीं होगा, हमें वीज़ा दे दें। आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? लाइक व्हाट यू वांट टू प्रूव? आपको लगता है कि आप उम्रा वीज़ा पर आइएगा, आप यहाँ इंटरव्यू दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कंपनी आपको रख लेगी? ये गलत फहमी है आपकी। आपका मकसद भी नहीं है उम्रा करना। आपको लग रहा है कि हम बस जा रहे हैं, हमारा तो मकसद है जॉब करना। उम्रा तो आपने बहाना बनाया हो। व्हाट यू आर डूइंग? हर एक वीज़ा एक पर्टिकुलर रीज़न से होता है। जैसे कि उम्रा वीज़ा इज़ फॉर उम्रा, टूरिस्ट वीज़ा टूरिज्म के लिए होता है, जॉब का वीज़ा जॉब के लिए होता है। आपको पता है ये दुबई नहीं है, ये यूके नहीं है, ना ही ये यूएसए है कि जहाँ पे आपने वीज़ा लिया, आप आए यहाँ पे जॉब आप फाइंड आउट करिएगा एंड उसके बाद आप स्टे करिएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, अगर कंपनी ने उनका एग्जिट लगा दिया अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन रूल, उनके पास प्रॉपर्टी है क्या है डजेंट मैटर, उनको उस वक्त एग्जिट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू पीपल थिंक योरसेल्फ? मेरे पास कितनी सारी लड़कियां आई हैं जो कह रही हैं कि हमारे टीचर की जॉब चाहिए, हम उम्रे पर आएंगे। अच्छा, उनका कोई अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई बेवकूफ़ है? आप मुझे ये समझाएं कि जब आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है, ओके ठीक है, आपको आके जॉब फाइंड आउट करना है। अगर आपको आके जॉब फाइंड आउट करना है, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका कोई भी रिश्तेदार एग्री करता है, हम इकामा, नेशनल एड्रेस, अफसर मोबाइल नंबर क्यों लेते हैं 90 डेज वीजे के लिए? ताकि हम अफसर पर रिक्वेस्ट भेजें तो आपका रिलेटिव जो भी है XYZ वो एग्री करे कि हाँ भाई हम रिस्पॉन्सिबल है अगर ये ओवर स्टे करेगा। आपके पास ना तो कोई रिलेटिव है। आप अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपका हस्बैंड, भाई कोई है, आप आ रहे हो उम्रा वीज़ा पे, उसने एक्सेप्ट किया अफसर पे, आपको वीज़ा मिला, उसके बाद आप आके इधर उधर जॉब फाइंड आउट करते हो, टाइम से चले जाते हो, डैट इज लाइक कि फिर भी कुछ देर के लिए समझ आती है चीज़ें। मगर वो सारे लोग जो मैसेज कर रहे हैं हमें वीज़ा दे दीजिए, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, आई प्रॉमिस हम चले जाएंगे। व्हाट योर प्रॉमिस रियली? सिस्टम वर्क्स ऑन कमिटमेंट ऑन पेपर। प्रॉमिस से काम नहीं चलता है कि आप हमें प्रॉमिस कर रहे हैं। सो काइंडली आप लोगों के दिमाग में जो ये चीज़ें चल रही हैं कि हम उम्रा वीज़ा पर आएंगे, हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम आके उम्रा कर लेंगे एक दिन में, उसके बाद जॉब, कोई आपको जॉब पे नहीं रखेगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको किसी ने ये स्टोरी सुनाई है कि वो फलाना जॉब गया था उम्रा वीज़ा पे, उसकी तो जॉब लग गई, उसकी तो ऐसे हो गया, वो ख़त्म कर दें। अगर गवर्नमेंट ने आपको पकड़ा ना तो 10 ईयर के लिए आपको डिपोर्ट भी करेंगे, आप पेनल्टी भी देंगे। आपको नहीं अच्छा, आप लोगों को लगता है क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा हमें भेज देंगे सऊदी से, हम ट्राई तो कर ले। ऐसे नहीं होता है। डोंट, आप कुछ लोगों की वजह से सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वीज़ा पेंडिंग है, गवर्नमेंट सबका क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि कोटा सिस्टम है। गवर्नमेंट चाहे तो वीज़ा 5-5 लाख वीज़ा एक दिन में लगा दे, बट बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड कोटा सिस्टम, और गवर्नमेंट ने इसीलिए उम्रा वीज़ा पे इतनी स्ट्रिक्टनेस लगाई है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक दिमाग से निकाल दें कि हम उम्रा वीज़ा पर आएंगे, हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम बस वीज़ा ले लें। अगर आपको एयरपोर्ट पे उन्होंने सवाल करना स्टार्ट किया ना, आप जवाब नहीं दे पाओगे कि वेयर यू आर गोइंग, वाई यू आर गोइंग टू रियाद। को लगता है कि हम बच जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। दिस इज सऊदी अरब, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो एनीवेज, बताने का मकसद जो था मैंने बता दिया कि ये दिमाग से निकाल दें। अब आते हैं जॉब के ऊपर कि कौन सा वीज़ा सही है या फिर जॉब। देखिए, जॉब अगर आपको फाइंड आउट करना है
और उसमें 2-3 तरीक़े हैं, मैंने पहले भी बताया है। अच्छा, उसमें मेजॉरिटी लोग तो हैप्पी थे, मगर 1-2 कमेंट्स आए कि हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं फिर भी हमारी जॉब नहीं लग रही। तो देखें, अगर जॉब नहीं लग रही तो आप बैठ जाएं चुपचाप से, ख़त्म हो गई बात। आप वीडियो ना देखें, चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। आपको किसी ने फोर्स तो नहीं कहा कि आप ये फॉलो, मैं तो किसी से पैसे नहीं मांग रही हूँ। मैंने आपको जेन्युइन तरीका बताया है कि गो टू लिंक्डइन, आप रोज अप्लाई करें, आप इंटरव्यूज देखें कि कितने सारे लोगों के लिंक्डइन के थ्रू जॉब लगी है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। जो आपसे रिक्रूटर जो पेड होते हैं, आप उनके तरफ जाते हैं तो वो आपसे पैसे लेते हैं। मैं अब कैसे आपको बोल दूं कि वो फलाना रिक्रूटर या फिर फलानी एजेंसी से ही, आई कैन नॉट टेक गारंटी ऑफ एनी अदर, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आप जॉब अप्लाई करिए। अगर आप बल्क में जो हायरिंग होती है वो सिर्फ बल्क में जो हायरिंग होती है व्हाइट कॉलर्स के लिए नहीं होती। कहीं आपने सुना है कि मैनेजर की बल्क में हायरिंग हो रही है, कहीं आपने सुना है कि बीडीएम की बल्क में हायरिंग हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की नहीं। बल्क में हमेशा हायरिंग होती है लोअर कैटेगरीज ऑफ जॉब की, जैसे कि ड्राइवर, सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं, लाइक प्लम्बर एंड ऑल दिस। अगर आपको इसके थ्रू जाना है तो देन बेटर लुक फॉर एनी कंसल्टेंसी जिसका आप रिव्यू ले लें। लेकिन अगर आपको एक अच्छी जॉब में आना है तो देयर इज द ओनली वन वे विच इज विदाउट पेड, दैट इज लिंक्डइन। आपको अप्लाई करते रहना होगा। आपको जब आपकी सीवी सेलेक्ट होगी, दे विल कॉल यू, दे विल सेलेक्ट यू, और वो आपको खुद ही जॉब वीजे पे बुलाएंगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड जॉब वीजा जिसमें आप आ जाएं। एक वीजा होता है जो कि बेसिकली उसे हम आजाद वीजा कहते हैं। इन दैट उसमें भी कोई स्पॉन्सर होता है, वो कंपनी होती है कि आपको उसने वीजा दिया, कुछ 10,000 11,000 रियाल लेके 3 महीना आपके पास टाइम है, आप जॉब फाइंड आउट करो। नहीं फाइंड आउट करोगे आपके सारे पैसे जाया हो जाएंगे, यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। तो इट्स बेटर कि आप अप्लाई करके जॉब सिक्योर करके प्रॉपर तरीके से आए सऊदी अरब, ताकि आपकी जॉब स्टेबल रहे। एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि मैं फर्दर जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, आपको दिखाऊं कि आज ये जॉब है, आज ये जॉब है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स ऑल। इफ यू आर लुकिंग फॉर उमरा वीजा फॉर 90 days होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ड्रॉप मी एन ईमेल टुडे। मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड इफ यू आर हर्ट विद एनी ऑफ माई वर्ड्स, आई एम सॉरी, बट मैंने आपको जो भी बताया, आपको रियलिटी चेक दिया। काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि हमें जॉब के लिए बता दें, हम किस वीजे पर आए, हमें उमरा। डोंट डू दिस, आप बहुत ट्रबल में आ जाओगे। आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे जाया होंगे और आपका मकसद उमरा करना नहीं है, आपका मकसद जॉब करना है। डोंट डू दिस। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपकमिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय।